पासिंग एरेज और लिस्ट टू फंक्शंस। अब हमें देखना है कि एरेज और लिस्ट को फंक्शन में किस तरह पास कर सकते हैं। Array in the basic Python are actually lists that can contain mixed data types। जो array होती हैं बेसिक पाइथन के अंदर वो एक्चुअली लिस्ट होती हैं जो कंटेन करती है मिक्स्ड डेटा टाइप। However, the num array module contains support for the true array। जो num array होती है वो कंटेन करती है सपोर्ट ट्रू array के लिए। Therefore, for proper implementation of arrays, we require NumPy library or interface, which is beyond the scope of this book। सुनो, जो हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ना एरे की, उसके लिए हम numpy और लाइब्रेरी इंटरफेस का यूज़ करते हैं, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम numpy लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। So we shall be implementing list as array using Python shell। So हम implement करेंगे list को Python shell को use करते हुए, ठीक है। Python shell आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। However, lists are better than arrays as they may hold elements of several data types। जो lists हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं arrays से, जैसे कि वो एलिमेंट्स को होल्ड करती हैं several data types की, whereas in case of array the element should be of same data type only। लेकिन array के केस में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सेम डेटा टाइप होता है and hence lists are much more flexible and faster than array। तो अगर सेम डेटा टाइप पे वर्क कर रहे हो तो जो आपका टाइम है वो भी तो बचेगा। तो इस वजह से जो लिस्ट होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एरे से। अब इधर देखो, a list can be passed as argument to a function similar to passing normal variable as argument to a function। जो लिस्ट है वो पास कर सकते हैं हम आर्ग्यूमेंट की तरह एक फंक्शन को जो सिमिलर होता है पास करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। सो अभी हम ये समझेंगे किस तरीके से हम पास कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया लिस्ट एवरेज, उसमें हमने LST एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, राइट। उसके बाद हमने L में क्या किया, लेंथ कैलकुलेट कर ली LST की, तो सम जो है हमने 0 ले लिया। और ये जो सारा काम हो रहा है ये इनसाइड द फंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन दिख रही है स्पेस, ये अगर स्पेस नहीं होती तो ये आउटसाइड दी फंक्शन होता, बट ये स्पेस है तो ये इनसाइड दी फंक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया फॉर आई इन LST, मतलब जो आई है वो LST की जहां तक LST होगा वहां तक वो रन करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, सम में जो है आई की वैल्यूज ऐड करते रहे और रिटर्न कर दिया सम बाय 1। दिस इज L एंड L इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द LST, जो भी हम यूजर से डलवाएंगे उसकी लेंथ। लिस्ट की जो लेंथ होगी उससे हमने सम को डिवाइड कर दिया। तो अब एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, राइट, एंड टोटल नंबर्स, है ना। कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं 3 1 2, तो इनका सम 6 और टोटल नंबर है 3, तो इससे इनका एवरेज निकल आएगा, राइट। तो इस फंक्शन से हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे लिस्ट का, ओके। सो प्रिंट इनपुट इंटीजर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट इंटीजर्स प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमने ए में क्या करा, इनपुट फंक्शन ले लिया, यहाँ पे देख रहे हो ए वेरिएबल में। उसके बाद हमने ए डॉट स्प्लिट फंक्शन कर दिया। हमने स्प्लिट फंक्शन पहले पढ़ा हुआ है। स्प्लिट फंक्शन जो आपकी एरे होगी या लिस्ट होगी उसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्लॉट्स में या पार्ट्स में तोड़ देता है, स्प्लिट। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ए। हमने आई जो है वो देखी जिसकी रेंज, मतलब जहां पे वो एंड होगी, वो जो इनपुट करेंगे हम
उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी रेंज होगी, बिकॉज वी यूज हेयर इज लेन ए। उसके बाद हमने किया ए आई। ए आई मतलब जो भी एलिमेंट की पोजीशन होगी, राइट। ये पोजीशन ही तो होती है एलिमेंट्स की। अगर ए 0 है तो फर्स्ट पोजीशन, ए 1 है तो सेकंड पोजीशन, राइट। तो उसमें हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू डाल दी ए आई की, राइट। उसके बाद हमने कॉल किया फंक्शन को, और AVG में उसे हमने इनपुट करा दिया, दिस इज द वेरिएबल, राइट। और यहाँ पे हो रही है फंक्शन कॉलिंग, राइट। तो अभी हमने एक वेरिएबल में इसको एंटर करा दिया लिस्ट AVG, और ए से जो है हमने उसको एज एन उसका पैरामीटर रख दिया। अब यहाँ पे देखो प्रिंट कर दिया हमने एवरेज इज प्रिंट राउंड, जो राउंड फिगर होगी ना एवरेज की, यहाँ पे वो अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक आएगी। और ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एवरेज में किस तरीके से आप सिंटेक्स प्रोवाइड करते हो, राइट। और जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये डेसिमल डिजिट दे रहा है, अप टू विच डेसिमल डिजिट तक आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो अब यूजर ने इनपुट किए ये एलिमेंट्स, ठीक है। अब आउट जो इसका एवरेज कैलकुलेट हो क्या आया, ये आया। तो ये अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक आपको दिख रहा होगा, बिकॉज हमने अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक ही रिजल्ट मांगा था। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन। In the above program, the input is fetching as a string and the element are returned as a list of string with space as the separator using split method। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने स्प्लिट फंक्शन यूज किया है। आपने ये शायद सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में सेपरेटर यूजेस भी था सैप करके, और स्प्लिट फंक्शन भी था। तो इधर यहाँ पे स्पेस बाय डिफॉल्ट इट इज स्पेस, सो स्प्लिट मेथड बाय डिफॉल्ट स्पेस को लेता है, तो स्पेस ही यहाँ पे शो हो रहा है। द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इनपुटेड shall be counted for using len method and each element is added in the list A, which is passed as the argument to the method list A underscore avg lst। so this is a method जिसमें हमने average को परफॉर्म किया था, which then calculates sum of the elements contained in the list and dividing the sum obtained with total number of elements to calculate and return the average। तो अब हमने क्या किया, इसमें सम एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट किया, फिर उसे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, और हमारा एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। On one point to be noted here is that each element written as string using split is typecast or converted into integer टाइप यूजिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक पॉइंट नोट करना है कि जो हर एलिमेंट है वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग को स्प्लिट फंक्शन को यूज करते हुए, ओके। एंड कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर टाइप में, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट लगा दिया, तो जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो इंटीजर में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ये जैसे यूजर ने 2.5 डाल दी, तो सिर्फ इसकी इंटीजर वैल्यू ही वो उठाएगा जिसपे आपका आउटपुट प्रोवाइड होगी, और इंटीजर वैल्यू ही एज आउटपुट वो शो होगी, ठीक है। देन इट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द लिस्ट एवरेज मेथड। उसके बाद ये पास हो जाएगी एवरेज मेथड की तरह, ओके। सो इस तरह आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स को। नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब हमें वेरिएबल्स का स्कोप देखना है, ओके। हमें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, राइट। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, राइट। अगर आप इनकी वैल्यू वेरीज कराना तो चाहो तो इजीली हो जाएगी। all the variables in a program may not be accessible at all the location in the program। हम हर वेरिएबल को या हर टाइम हर जगह वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और हर जगह उनको एक्सेस भी नहीं कर सकते। अगर हमने स्टार्टिंग में
वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और आप चाहते हो कहीं ऐसी जगह यूज करना जहाँ पे उसका एक्सेस नहीं है, राइट, हम उसे वहां यूज नहीं कर सकते, तो आप उसे वहां पे यूज एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज हमें सीखनी है कि हम वेरिएबल्स का कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, और किन वेरिएबल्स का एक्सेस कर सकते हैं, किन वेरिएबल्स का नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसे वेरिएबल्स बिल्ड करना चाहते हो कि जो उनका एक्सेस है वो पर्टिकुलर ब्लॉक तक रहे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वी विल डू विद वेरिएबल्स, ठीक है। तो sum of variable refer to the part of the program where it is visible। तो scope of variable जो होता है वो part of the program होता है जहाँ पे वो visible होता है, that is area where you can refer use it। accessible से आप ये भी समझ सकते हो एरिया जहाँ पे आप उसे यूज कर रहे हो, ठीक है, या यूज कर सकते हो। We can say that scope holds the current set of variables and their values। So जो scope होता है वो hold करता है current set of variables को और उनकी values को। We will study two type of scope of variables। तो in generally दो तरीके की ही variables होते हैं हर लैंग्वेज में, नॉट इन पाइथन। हर लैंग्वेज में एक होते हैं ग्लोबल, एक होते हैं लोकल, ठीक है। अब इनका हमें देखना है कि एक्सेस कहाँ तक होता है। जो ग्लोबल होते हैं वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो विद इन द प्रोग्राम, ठीक है, दे आर एक्सेसिबल टू ऑल द फील्ड्स, ठीक है। पर जो लोकल होंगे वो लोकली यूज होंगे विद इन अ फंक्शन, विद इन अ ब्लॉक, ओके। तो अभी हम ये देखते हैं ग्लोबल मॉड्यूल, नेम्स असाइंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल और डायरेक्टली इन द इंटरप्रेटर। तो जो नेम असाइन होगा टॉप लेवल पे मॉड्यूल की और डायरेक्टली इंटरप्रेटर में नेम्स डिक्लेयर ग्लोबल इन अ फंक्शन। स्टार्टिंग में ही आप बता दोगे उस वेरिएबल के बारे में तो वो डिक्लेयर हो जाएगा ग्लोबली। सो आप ग्लोबल और लोकल अब इनको याद रखोगे इनके मीनिंग से। ग्लोबल मतलब पूरा, राइट ना, ग्लोब, सो वो पूरी जगह एक्सेस हो सकता है, और लोकल यानी लोकली within a certain function or within a certain blocks। So name assigned inside a function definition or inside any block where you want to do it in such a manner that we don't need that particular variable outside that field, जो भी हो, राइट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए जो हमने एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू 2 असाइन कर दी, ठीक है। वो किसी के फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी ब्लॉक से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ ग्लोबल फंक्शन, ओके। हमने फिर उसके बाद क्या किया, सेकेंड लाइन में एक फंक्शन डिफाइन करा और उसमें क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास कर दी। आपको फंक्शन डिफाइन करना आता है, हमने अभी सीखा, राइट। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, राइट, लाइक दिस डिफाइन किया हमने फंक्शन एफ एक्स। उसके अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया y। यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो y वेरिएबल है ना, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेसिबल है, ठीक है, और ये लोकली असाइन है क्योंकि ये इनसाइड ए फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने p में f5 जो है वो कॉल किया तो आप प्रिंट p करोगे तो ये जो x की वैल्यू एक्सेस करेगा, पर यहाँ पे y का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि y इज लोकल टू अ फंक्शन। तो अब यहाँ देखो, वी कैन यूज द सेम नेम्स इन डिफरेंट स्कोप्स। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ए हमने 2 लिया ग्लोबली और डिफाइन किया फंक्शन f5 विद द पैरामीटर x एंड y, ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a जो कि हमने पहले ग्लोबली डिफाइन किया था जिसकी वैल्यू 2 रखी थी, है ना। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, उसमें क्या कर दिया, पैरामीटर का सम कर दिया x प्लस वाई।
उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया b, उसमें कर दिया x माइनस वाई। सो जो ये होगा हमारा, ये जो a है वो लोकली a है विद इन अ फंक्शन। तो ये वाला a है, लोकल a जो है वो, उसको ग्लोबल a से कोई मतलब नहीं है, उसे नहीं पता कि एक और वेरिएबल है उसी नाम का ग्लोबली, राइट। तो ये जो ग्लोबली a है ये तो बाहर है, ये फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर रहा, पर जो फंक्शन के अंदर a है उसकी वैल्यू हमने x प्लस वाई दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, a इंटू इंटू टू, तो ये जो वैल्यू होगी ना वो x और y पे डिपेंड करेगी। अगर आप यहाँ पे तो ये वाला रिटर्न में तो ये वाला a वर्क करेगा, और अगर आप इस फंक्शन के बाहर देखोगे तो ग्लोबल वाला a वर्क करेगा, राइट। तो जैसे हमने नीचे लिखा भी है a, तो उसकी वैल्यू 2 एज आउटपुट आई हुई है। सो the local a is deleted as soon as the function stop running। तो लोकल a जब बंद हो जाएगा, जब तक फंक्शन है वो वर्क कर रहा है, उसका एक्सेसिबल तभी तक है जब तक फंक्शन है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। So the life of a local var gets over early in comparison to a local variable। तो जो लाइफ होगी var की वो खत्म हो जाएगी वहीं पे, और जो लाइफ होती है लोकल की वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ग्लोबल में, ठीक है। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, x इक्वल टू 5, इम्पोर्ट स्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को जो है इंपोर्ट कर लिया और उसमें हेलो वर्ल्ड हमने दे दिया स्क्रिप्ट के अंदर, और उसके बाद देखा तो भी x की वैल्यू वही रहेगी। तो बच्चों इतना समझ आ गया ना ग्लोबल और लोकल फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स किस तरह वर्क कर रहे हैं, ग्लोबली एंड लोकली। सो देयर इज सम एक्सप्लेनेशन here। lifetime of variable is the time for which a variable lives in a memory। तो जो लाइफ होगी वेरिएबल की वो उतनी होती है जितनी वो मेमोरी में प्रेजेंट होगा। फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स लाइफ टाइम इज एंटायर program run, they live in a memory as long as program is running। And for local variable lifetime is their functions run as long as their function is being executed। There is a difference between, right, यहाँ पे difference दिया है between local and global। तो ये वैसे बच्चों पेपर में तो इतना नहीं आता, पर जब आपसे कुछ चीज पूछी जाती है, यानी इंटरनल या एक्सटर्नल में ये चीजें पूछी जा सकती है कि करके दिखाओ ग्लोबल फंक्शन या लोकल फंक्शन किस तरह होगा। तो ये कुछ है एग्जांपल्स जो कि क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ग्लोबल नेम्स, चेंज फंक्शन डेफिनेशंस में। तो ये चेंजेस हो रहे हैं, इधर थोड़े से एग्जांपल और हैं, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है और जो एग्जीक्यूशन है वो हो रहे हैं, राइट। तो अभी इससे आपको होमवर्क करना है, प्रिपेयर नोट्स ऑन स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड राइट difference between global and local variable।